हेलो एवरीवन। आज मैं आपके समक्ष सूरदास के पद जो कवि सूरदास जी के द्वारा लिखे गए हैं के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तर लेकर आई हूँ। इन पर आज मैं चर्चा करूंगी। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देहे न दागी, प्रीत ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरे, गुर चांटी ज्यों पागी। पर आधारित पहला प्रश्न है, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है और क्यों? गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली बताते हुए अपनी तुलना गुड़ से लिपटी हुई चींटियों से की है। जिस प्रकार गुड़ से लिपटी चींटियां उससे अलग नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही गोपियां भी श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती, अर्थात उन्हें नहीं छोड़ सकती। दूसरा प्रश्न है, अंतिम पंक्तियों में गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है? गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली इसलिए कहा है क्योंकि वे उद्धव की तरह ज्ञानी नहीं हैं और बिना सोचे समझे वे कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई हैं। उन्होंने एकाग्र चित्तता के साथ कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित कर रखा है, बसा रखा है। इस पद का अंतिम प्रश्न है, इस पद में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव को क्या समझाया गया है? प्रस्तुत पद में उद्धव को अप्रत्यक्ष रूप से गोपियों ने यह समझाया कि तुम ज्ञानी हो, नीतिज्ञ हो, प्रेम से विरक्त हो, परंतु तुम्हारा ये योग साधना का संदेश हमारे लिए निरर्थक है, व्यर्थ है, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम से अनुरक्त हम गोपियों को तुम्हारे इस योग साधना के संदेश से किसी भी तरह की शांति नहीं मिलने वाली है, इसलिए हमारे लिए ये निरर्थक है, व्यर्थ है। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहि ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। पर आधारित पहला प्रश्न है, गोपियों के मन में क्या इच्छा थी, वह अधूरी क्यों रह गई? गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रेम को साकार करने की इच्छा थी, परंतु वह उनके मथुरा गमन के बाद अब पूरी नहीं हो सकी, साकार नहीं हो सकी, क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद वापस नहीं लौटे और उनकी ये इच्छा मन में ही रह गई। दूसरा प्रश्न है, गोपियां तन और मन की व्यथा को किस प्रकार सह रही थी, उनकी व्यथा क्यों बढ़ रही थी? गोपियां जो भोली भाली थी, अबला थी, उन्हें यह विश्वास था कि श्री कृष्ण सदैव के लिए मथुरा नहीं गए हैं, वो वापस अवश्य लौटेंगे, बल्कि जल्दी ही लौट कर आएंगे। कृष्ण के लौटने के इसी विश्वास को आधार बनाकर उन्होंने विरह व्यथा सही या अब तक सह रही है। पर जब श्री कृष्ण स्वयं नहीं आए और उन्होंने अपने स्थान पर उद्धव को भेजा और साथ में उनके लिए योग संदेश भेजा, तो उनकी व्यथा और अधिक बढ़ गई। तीसरा प्रश्न है, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही, का भाव स्पष्ट कीजिए।
उद्धव का योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह वेदना असहनीय हो गई थी, जिसके कारण गोपियां अपना धैर्य खो रही थी और मर्यादा में रहना उनके लिए अब संभव नहीं रहा था या नहीं रह गया था। तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी, सूतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। पर आधारित पहला प्रश्न है, हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है और क्यों? आप भली भांति जानते हैं गोपियों ने हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा है, क्योंकि हारिल पक्षी की यह विशेषता होती है कि वह उड़ते समय भी अपने पंजों में लकड़ी का संबल रखता है, लकड़ी को पकड़कर रखता है और उसे ऐसा लगता है कि मैं गिरूंगा नहीं। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, ठीक वैसे ही गोपियां श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। उन्होंने मन वचन क्रम से श्री कृष्ण की भक्ति, स्वयं को मन से, क्रम से, वचन से श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दिया है, लीन कर लिया है और दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में उन्हें स्थापित कर लिया है। दूसरा प्रश्न है, तिन्हीं ले सौंपो में किसकी ओर संकेत किया गया है? यहां श्री कृष्ण और अस्थिर मन वाले, अर्थात जिनके मन चंचल होते हैं, ऐसे लोगों की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि इन्हीं को मन की स्थिरता के लिए योग साधना जैसे कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है, जबकि गोपियों ने एकाग्र चित्तता के साथ श्री कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित कर रखा है और वे पूरी तरह से उनकी भक्ति में रच बस गई हैं। तीसरा प्रश्न है, गोपियों को योग कैसा लगता है और क्यों? गोपियों को योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान निरर्थक और कड़वा अर्थात अरुचिकर लगता है। योग संदेश एक ऐसी बीमारी है जिसके विषय में गोपियों ने न कभी सुना और न ही कभी देखा, वे इस विषय में कुछ भी नहीं जानती हैं। चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाए है, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। पर आधारित पहला प्रश्न है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? गोपियां श्री कृष्ण के विरह में जल रही थी, दग्ध थी और उस पर श्री कृष्ण ने स्वयं आने के बजाय चतुरता दिखाते हुए, अपनी होशियारी दिखाते हुए उद्धव को योग का नीरस, शुष्क, निरर्थक संदेश देकर गोपियों के पास भेज दिया। इसीलिए गोपियों ने यह कहा कि हरि ने अब राजनीति पढ़ ली है। एक तो वो पहले से ही होशियार थे, अब उन्होंने राजनीति रूपी महाग्रंथ पढ़ लिया है, इसीलिए वो स्वयं नहीं आए और उन्होंने तुम्हें भेज दिया। दूसरा प्रश्न है, गोपियां उद्धव के माध्यम से कृष्ण को किस राज धर्म की याद दिला रही हैं? गोपियां उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को राज धर्म याद दिलाते हुए कहती हैं कि प्रजा का हित करना ही एक राजा का सच्चा धर्म होता है तथा उसे
अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार से सताना नहीं चाहिए, बल्कि वह जो भी कार्य करे उसे प्रजा हित में ही कार्य करने चाहिए। और इस चौथे पद का अंतिम प्रश्न है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए से कवि का क्या आशय है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए से कवि का आशय है कि कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे और लगता है अब उन्होंने राजनीति रूपी महाग्रंथ भी पढ़ लिया है, जान लिया है। तभी तो वे स्वयं नहीं आए। अपने स्थान पर उन्होंने अपने दूत अर्थात उद्धव को योग का शुष्क, नीरस, निरर्थक संदेश देने के लिए यहां भेज दिया। इसके बाद आते हैं अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियां उद्धव को भाग्यवान इसलिए कहती हैं क्योंकि वे उद्धव की प्रशंसा वास्तव में नहीं कर रही हैं, बल्कि उन पर कटाक्ष कर रही हैं और वे उसे सामने तो प्रशंसा कर रही हैं परंतु भाग्यहीन बताती हैं, क्योंकि ज्ञान योग के ज्ञाता उद्धव कृष्ण के प्रेम का अनुभव अभी तक नहीं कर पाए हैं, जबकि वो हमेशा कृष्ण के समीप रहते हैं। गोपियों के अनुसार उद्धव को किसी प्रकार का स्नेह न रख पाने के कारण इस प्रकार की विरह वेदना कभी नहीं सहनी पड़ी जिसका वो अनुभव कर सके। इसीलिए व्यंग में वे उद्धव को भाग्यवान कह रही हैं। दूसरा प्रश्न आता है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में रहने वाले कमल के उस पत्ते से की है जो पानी में तो रहता है परंतु जल का स्पर्श नहीं करता। गोपियों के इस कथन का वास्तव में अर्थ यह था कि उद्धव कृष्ण के साथ हमेशा रहते हैं, कृष्ण के पास रहकर भी वे कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं, अलग हैं। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में पड़े रहने वाले तेल के मटके से भी की है, जिस पर जल के भीतर रहते हुए जल का प्रभाव नहीं होता है। और तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियों ने उद्धव पर व्यंग करते हुए कहा कि तुम्हारे मन में किसी के लिए किसी भी प्रकार का अनुराग नहीं है, इसीलिए तुम्हें विरह वेदना भी कभी नहीं झेलनी पड़ी, अतः इसीलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। गोपियों के अनुसार ऐसा व्यक्ति वास्तव में भाग्यहीन होता है जिसने कभी किसी से प्रेम न किया हो, किसी के प्रति आसक्ति न रखी हो। उद्धव निर्गुणवादी थे, इसीलिए प्रेम के महत्व तथा प्रेम जनित विरह वेदना से अपरिचित थे। इसीलिए गोपियों ने उद्धव को उलाहना दिया कि वह पानी में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते के समान है जो जल से अलग रहता है। साथ ही उन्होंने तेल की मटकी जो जल के भीतर रहते हुए भी जल से प्रभावहीन रहती है का भी उदाहरण उद्धव के लिए प्रयुक्त किया है। कृष्ण प्रेम में व्यथित गोपियों ने उद्धव को ज्ञान और योग के उपदेश देने के कारण इस प्रकार के उलाहने दिए, यानी एक तरह से अपनी विरह वेदना जो उनकी और अधिक बढ़ गई थी इस योग संदेश के कारण, उसके कारण उन्होंने इस प्रकार के उलाहने उद्धव को दिए। चौथा प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया।
गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में पहले से ही बहुत जल रही थी, व्याकुल थी, पीड़ा महसूस कर रही थी। जब उद्धव गोकुल आए, उन्होंने अपने योग तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना का नीरस उपदेश उन गोपियों को दिया, जिसे सुनकर गोपियों की विरह अग्नि और अधिक भड़क गई या जल उठी। उद्धव के उपदेश ने इस प्रकार विरह की अग्नि में घी का काम किया। नेक्स्ट प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है? मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा की बात कही जा रही है। प्रेम की मर्यादा में प्रेमी और प्रेमिका दोनों को प्रेम निभाना चाहिए। यहाँ गोपियां तो कृष्ण पर आसक्त हैं, उनके प्रति पूर्ण समर्पित हैं, परंतु कृष्ण ने प्रेम की इस रीति को नहीं निभाया। इसीलिए स्वयं दर्शन न देकर उन्होंने उद्धव को योग साधना का शुष्क और नीरस संदेश गोपियों के लिए भेज दिया। अब गोपियों के लिए मर्यादा में रहना संभव नहीं रह गया, अर्थात धैर्य धारण करना अब उनके लिए असंभव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियां पूर्ण तरह से या पूर्ण रूप से स्वयं को कृष्ण के प्रति समर्पित कर चुकी हैं। उन्होंने अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए गुड़ पर लिपटी हुई चींटी का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार गुड़ पर चींटियां लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं, रमी हुई हैं, मग्न हैं। वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती हैं और श्री कृष्ण को उसकी लकड़ी के समान मानती हैं। जिन्होंने कृष्ण प्रेम की लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है, वे सोते हुए, जागते हुए, दिन में, रात में, सपने में, हर समय मन से, कर्म से, वचन से केवल और केवल कृष्ण नाम का ही जप करती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का प्रमुख धर्म होता है वह अपने प्रजा के हित की रक्षा करे और ऐसे कार्य करे जिसमें प्रजा का हित निहित हो। जो राजा अपनी प्रजा के हित का ध्यान ही नहीं रख सकता, वह राजधर्म नहीं निभाता। श्री कृष्ण को भी चाहिए कि वे अपना राजधर्म निभाते हुए अपनी प्रजा के हित में अर्थात गोपियों के हित के विषय में सोचें, विचार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों को श्री कृष्ण बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने राजनीति सीख ली है, राजनीति पढ़ ली है, तथा एक तो वो पहले से ही चतुर थे, होशियार थे, बुद्धिमान थे, और अब प्रजाहित अर्थात उन गोपियों के हित की बात भी वे नहीं सोचते हैं। और गोपियों को ऐसा भी लगता है कि शायद इसी कारण कृष्ण स्वयं नहीं आए और उन्होंने अपने दूत अर्थात उद्धव को उनकी विरह वेदना शांत करने के लिए योग साधना का संदेश उसके हाथ भिजवा दिया है। इसीलिए अब वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पा लेना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया
गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त किया। उन्होंने उद्धव को जल में रहने वाले कमल के पत्ते पानी में पड़ी हुई तेल की गगरी की तरह बताकर उन पर कटाक्ष किया और उन्हें बहुत भाग्यवान अर्थात बड़भागी कहा। साथ ही हारिल पक्षी का उदाहरण देकर कृष्ण प्रेम के प्रति अपने समर्पण को तथा उसकी दृढ़ता को अभिव्यक्त किया। साथ ही योग संदेश को उन्होंने निरर्थक, नीरस, कड़वे फल के समान बताया, कड़वी ककड़ी कहकर उसका उपहास किया। साथ ही इन सब तर्कों के द्वारा उन्होंने उद्धव को निरुत्तर कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, संकलित पदों के को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की कुछ मुख्य विशेषताएं बताइए। उद्धव के ज्ञान का उपदेश गोपियों को पूरी तरह से नीरस और शुष्क लगा। तभी एक भ्रमर वहां आ गया। उस भ्रमर को संबोधित करके गोपियां उद्धव तथा निर्गुण ब्रह्म पर अनेक प्रकार की व्यंग्योक्तियां करती हैं और वे ज्ञान को कड़वी ककड़ी के समान निरर्थक और व्यावहारिक बताती हैं। प्रस्तुत पदों में गोपियों की तीव्र विरह वेदना का वर्णन किया गया है। भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार रस का मार्मिक उदाहरण है, बल्कि कहना चाहिए कि चित्रण करने में समर्थ है, जीता जागता उदाहरण है उनके विरह का। इन पदों द्वारा ज्ञान पर भक्ति और प्रेम की विजय दर्शाई गई है, दिखाई गई है, अभिव्यक्त की गई है। प्रस्तुत पदों को गोपियों के उपालंभ वाक वक्रता का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।